Sir, you In strike today sir class, code में class बना ले. we will study the much more about the display filters. But हाँ, in Wireshark सॉफ्टवेयर आप कितनी लैब्स करेंगे, तो आपको मैंने डेटा शेयर किया गूगल क्लासरूम पे, तो आप ये 3 लैब Wireshark पे बना दें. एक है कि to capture the real time packets through Wireshark. इसका आप कर दी to the database for packet analysis, and the last lab is to study more about display, to study display filter in Wireshark. ठीक है, और इसका तकरीबन मैंने ये 2 टाइटल पॉइंट अभी से भी मैंने अपलोड किए, एग्जैक्ट टाइटल पॉइंट, इसकी टाइटल भी सर है. लेकिन आज का जो लैब है ये आप आपके साथ नोट करें और इसकी कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ थ्योरी ऐड करें. लेकिन ये 3 लैब्स आपने वायरशार्क पे लिखने है. इस 2 को मैंने एग्जैक्टली शुरू किया. पर अगर आप मैं इधर ये जो लैब है, ये जो 2 लैब्स है, इसकी टाइटल अगर आप देख लें, रियल टाइम पैकेट कैप्चरिंग, ये थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने जो टाइटल लिखा है उस तरह आप लिख लें. इसका थ्योरी इधर आपके साथ मौजूद है. और दूसरा ये है कि जनरेशन ऑफ डेटाबेस, मैंने कहा कि द टू फॉर्म अ डेटाबेस फॉर पैकेट एनालिसिस. तो इसका थ्योरी मैंने इधर थोड़ा बहुत डाल दिया, आप अपनी स्क्रीनशॉट इधर इंसर्ट करें. और आज के लैब में आप ये करें कि कैप्चर फिल्टर जो हमारे साथ अभी डिस्प्ले फिल्टर है, इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे. सपोज़ मैंने ये कैप्चरिंग स्टार्ट कर दिया, साथ में मैंने कुछ गूगल पे, यूट्यूब पे, शावर के साथ भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन करा, और इस तरह मैंने ये भी थोड़ा बहुत किया शायद. नहीं, क्यों करता पता नहीं, अभी नहीं पता, लेकिन चलिए. ठीक है, समझ जरा अगले एलएमएस के लिए मसला अगले चले चले नो. हाँ बस ठीक है, इसको मैंने अभी चलो स्टॉप कर दिया. ठीक है, सो ये हमने बहुत ज़्यादा इधर पैकेट्स कैप्चर किए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HTTP की देखना चाहता तो शायद आ जाए HTTP. ये देखिए अभी UT नौशेरा के साथ मैंने जो HTTP पे कुछ कर दिया वो आपके साथ, ये इसका डेस्टिनेशन एड्रेस नाम से वो अभी दे रहे. लेकिन आज के जो लैब है इसमें हम कुछ मोर अबाउट डिस्प्ले फिल्टर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अभी 1 से लेकर तकरीबन कितने आ रहे हैं, 28,501 इतने पैकेट्स हमने कैप्चर किए. एक मैं आपके साथ ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप ये टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से इधर व्यू पे जाए, और इसके जो डिस्प्ले टाइम है उसको अगर सेंस
सेकंड सिंस बिगिनिंग कर दी। तो सिंस बिगिनिंग का क्या मतलब है? सिंस बिगिनिंग का मतलब है कि ये जो फर्स्ट पैकेट है इसका टाइम आपके साथ 0.0000 समथिंग होगा, इसकी इतने टाइम बाद 0.00137 ये पैकेट हुआ, इस 1 से 0.023 टाइम बाद, इस 1 से इतने टाइम बाद ये क्या, इसका मतलब है कि लास्ट जो हमारे साथ हुआ वो पहले से कितने टाइम में, तकरीबन 43 सेकंड बाद वो आपके साथ हो गया, कैप्चर हो गया। ये तो सिंस बिगिनिंग है। बस अवकात आप ये देखना चाहते हैं कि नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो 5 और 6 है, इस 6 पैकेट इस 5 के कितने टाइम बाद कैप्चर हुआ। ये तो अभी 0 से वो हिसाब कर रहे हैं ना, अभी मैं इन दोनों के दरमियान टाइम डिफरेंस देखना चाहता हूँ कि इनमें टाइम डिफरेंस कितने। तो इसके लिए आपने व्यू पे जाना है और डिस्प्ले फॉर्मेट पे से ये सेकंड सेंस प्रीवियस कैप्चर कर रही। सो ये अभी हर दो के दरमियान शो करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर आपके साथ 5 से 6 के बाद, ये 5 क्यों शुरू, तो 5 के 0.00007 सेकंड बाद ये कैप्चर हुआ। इस तरह इसके बाद इतनी टाइम बाद ये ये देखिए अभी आपके साथ टाइम थोड़ा चेंज आ रहे हैं। कभी एक, इसका मतलब है कि शायद आपके साथ एक पैकेट जल्दी से वो कैप्चर कर, इसके बाद वो कुछ टाइम बाद कर सकते हैं। बस औकात ये टाइम आपके साथ कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो अभी अगर सारे देखिए इसमें आपके साथ तकरीबन वो 43 तक नहीं जाती, क्योंकि ये हर एक के दरमियान जो टाइम है वही आपको शो करता है। फॉर एग्जाम्पल उसका अगर आप इस तरह भी करें कि ये इसका कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट में अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपने इस फॉर्मेट का क्या मतलब है? फॉर्मेट का मतलब है कि ये जो वही एक टाइम है, यूटीसी टाइम है, हमारा टाइम नहीं है। इसके इस टाइम पे उसने ये कैप्चर किया, इसके इतने टाइम बाद इसने ये इस टाइम पे एग्जैक्ट टाइम आपका भी शो कर। मतलब अगर आप डेट भी देखना चाहते हैं कि मेरे साथ डेट भी हो, तो डेट के लिए आप इस तरह करना है कि ये देखिए डेट एंड टाइम एंड डे, इस पर क्लिक करें। तो अगर फिर देखा जाए तो आपके साथ इधर डेट भी आ रहे हैं कि 25 पहले इसका ईयर है, इसके बाद मंथ, इसके बाद डेट है और ये उसका टाइम। ठीक है कि इसी इसी टाइम पे उसने आपके साथ पिकट किया, कैप्चर किया। तो ये भी आप कर सकते हैं कि जो टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो इसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे कैप्चर फिल्टर के बारे में। तो अगर देखा जाए तो आपके साथ सारी ये IPv4 एड्रेसेस है। जब IPv4 एड्रेसेस है तो आप इस तरह अगर इसमें लिखिए IP डॉट वर्जन इज इक्वल टू 6 कर दे, तो IPv6 इसमें नहीं है। हाँ, इसमें IPv6 भी इसने कैप्चर किया, ठीक है, कुछ IPv6 की भी आ रही, तो इसमें इन सारे में से जस्ट 2 IPv6 है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि IPv6 मैंने कितनी कैप्चर किए, तो ये देखिए इसने IPv6 ये वाली कैप्चर की, इसी टाइम पे उसने कैप्चर किए। ये जो 6 नंबर 10 6 9 9 और 11 8 1 8 ये आपके साथ की वाली। अगर आप 4 कर दे तो 4 आपके साथ बहुत ज़्यादा है। साथ ही अभी ये देखिए मैंने यूटीपी शावर से भी थोड़ा पहले इधर ये देखे ना, मैंने ओपन कर दिया ना, तो ये आपके साथ यूटीपी शावर डॉट edu डॉट pk ये आपके साथ क्या करते शो कर, समझ आ रही है। तो ये चूँकि मैंने आपको कहा था कि जो वायर शार्क सॉफ्टवेयर ये आपके साथ रियल वर्ल्ड में आप जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको कैप्चर करती है। अभी यूटीपी शावर उसने इसलिए कर दिया कि मैंने अभी थोड़ी देर बाद यूटीपी शावर ओपन किया था और इस वक्त मैंने कैप्चरिंग स्टार्ट किया था, तो आपके साथ इसके दरमियान जो कम्युनिकेशन आ रही है वही आपके साथ इधर मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये देखिए हमारे साथ की TCP डाट है, TCP। अगर आप ये देखना चाहते हैं और ये इस बिहेव लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जिस तरह यूज करते थे इस तरह आप इधर उधर जैसे कि लॉजिकल ऑपरेशन आप यूज करते थे सेम इसी तरह आप कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर इस पे क्लिक कर दिया, तो
अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि चूंकि वो टीसीपी वाली है तो आप लिख लीजिए टीसीपी। इसका तो पोर्ट नंबर कुछ मेंशन नहीं किया, मेंशन किया टीसीपी डॉट SRC पोर्ट इज इक्वल टू 443 कर दे। अगर आप ये देखिए, ये जितनी भी अभी आ रहे हैं, जितनी ये डिस्प्ले कर रही है वाली, सो हर एक में अगर आप पोर्ट नंबर चेक करें तो आपके साथ इसमें पोर्ट नंबर क्या होगा, ये देखिए पोर्ट नंबर इसका क्या 443। इसका हर एक का पोर्ट नंबर इसमें 443 होगा। ये जो सोर्स का पोर्ट नंबर है इसमें 443 है। तो अगर आप एक स्पेसिफिक पोर्ट वाली पैकेट्स कैप्चर करना चाहते हैं, कि कैप्चर तो उसने हमने कर दिया, लेकिन आप इसको देखना चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक पोर्ट का हमने कौन सी ऐसी पैकेट्स हासिल किए, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर आप लिख लिए TCP इस RC की जगह DST लिख लिए, डेस्टिनेशन और इसका जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है किसी पैकेट का, वो आप देखना चाहते हैं कि इस किस्म के तो मैंने मजीद नहीं किए। ठीक है, ठीक है। तो ये आप इधर अगर आप DST लिख ले तो आपके साथ डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर DST लिखता, DST और पोर्ट नंबर में ये डालता तो शायद मेरे साथ ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो पोर्ट नंबर है सोर्स का, डेस्टिनेशन का नहीं। अभी ये इस पोर्ट का अगर आप देखिए, इसमें भी थोड़ा एरर आ रहा है, क्योंकि ये आपके साथ उसका नहीं। अगर आप DST लिख ली तो इधर इसमें से किसी एक का आप DST देके कि ये उसका DST है, तो आप इसके मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये इसकी जो DST है, ये पोर्ट नंबर, इस पोर्ट नंबर की आप देख रहे हैं कि इसमें तो मेरे साथ मज़ीद कितने हैं, तो आप इसमें से इसको उठा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक स्पेसिफिक एड्रेस का कि इस स्पेसिफिक एड्रेस का कितना कम्युनिकेशन हुआ है, या फॉर एग्जांपल सोर्स का कितना हुआ है। ठीक है, आप इसको कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया IP डॉट DST वन 192.168.8.100। सो ये देखिए, इधर मैंने लिखा IP.DST, इसका मतलब है कि वो डेस्टिनेशन, वो IP एड्रेस जिसका अगर वो पैकेट जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेस आपके साथ ये हो, वो आपके साथ कौन सी है। तो ये देखिए डेस्टिनेशन एड्रेस इसमें सारे में ये वाली है, ये जितनी भी आपको नज़र आ रहे हैं इस सारे में डेस्टिनेशन पे क्या होगा, सेम आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये तो चेंज नहीं होता ना, मजीद आपके साथ चेंज हो सकती है सोर्सेज का कुछ, कभी ये होगा, कभी यूटी पेशावर होती है, कभी आपके साथ कुछ दूसरे हो सकते हैं, लेकिन इसका जो डेस्टिनेशन है वो आपके साथ ये है, क्योंकि इधर मैंने फिल्टर लगा दिया। ठीक है, किसका डेस्टिनेशन ये हो, और आप इस तरह भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप ये कह कि एंड IP डॉट डेस्टिनेशन ने सोर्स लिख ली SRC
is equal to 20.46.151.41 मैं इसके साथ देता हूँ जिसका सोर्स ये और डेस्टिनेशन ये हो जस्ट ये वाली इसके अलावा शायद वो गूगल वाली आपके साथ अभी खत्म हो जाए ये देखिए इसमें अभी यूटी यूटी वाली खत्म हो गई क्यों मैंने कहा कि आप मुझे ऐसी पैकेट्स इसमें जस्ट डिस्प्ले करें जिसका डेस्टिनेशन ये हो और सोर्स इसका ये हो तभी इसने जस्ट ये वाली शो की समझ आ रही है तो इसमें आप इस तरह कुछ इसकी जगह एड की जगह आर भी यूज कर सकते हैं एड आप इस तरह भी कह सकते हैं इसको दो दफा इस तरह लिख फिर भी आपके साथ सेम होगा ठीक है वही एड इस तरह भी काम करते हैं आर आप वो आर भी यूज करते हैं और टू डबल लाइन भी आप यूज कर सकते हैं ठीक है सो फॉर एग्जांपल ये तो आपने कर दिया कि वही फॉर एग्जांपल अभी मैं इस तरह करना और पोर्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक पोर्ट आप कैसे डिस्प्ले करेंगे अभी मैं इस तरह करता हूँ कि सपोज मैंने लिख लिया कि टीसीपी पेंस यूईटी पिशावर इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि मुझे जो यूटी पेशावर के साथ जो मेरा टीसीपी कम्युनिकेशन हुआ है वही मुझे डिस्प्ले करे तो ये देखिए उसके साथ ये कम्युनिकेशन यूटी पेशावर यूटी पेशावर यूटी पेशावर यूटी पेशावर इसके साथ मेरा जो कम्युनिकेशन हुआ है वो ये और आपको जो कि पहले से भी हमने बता दिया है कि जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस में आप क्या करते हैं पहले आप इसको एक्नॉलेजमेंट इसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और उसके बाद वो आपको क्या कहता है रिस्पांस देते हैं जो मैसेज जो आप सेंड करते हैं इसको कहते हैं क्लाइंट जो सेंड करते हैं उसको कहते हैं सेंड और ये आप ये देखिए हेलो उसने लिखे क्लाइंट हेलो इसको आपने हेलो कर दिया उसने फिर एक्नॉलेज कर दिया आपके सिग्नल्स का क्लाइंट ने समझ आ रही है सो आप पहले फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करें तो आप इसको पहले बोलते हैं कि हेलो फिर वो आपको आंसर देता है ठीक है कि अगर वो आपको आंसर दे कि जी तो आप फिर इसके साथ मजीद कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर आप नहीं दे रहे तो फिर आपके साथ नहीं हो सकती समझ आ रही है सो ये भी आपके साथ एक किस्म का बात थी दूसरा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि टीसीपी का जो फ्लैग्स है और इसमें फॉर एग्जाम्पल आपका रिक्वेस्ट वाली है सेंड पैकेट सेंड करते हैं तो इसमें फ्लैग्स होते हैं कि सेंड फ्लैग इसमें वन है या वन नहीं है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप लिख ली फ्लैग्स डॉट एस वाई एन इज इक्वल टू वन कर दें ये देखिए इसमें ये सारे ये देखिए सेंड लेकिन जो आप सेंड करते हैं रिक्वेस्ट इसका सीक्वेंस नंबर जीरो होता है सीक्वेंस नंबर जीरो ठीक है लेकिन जब आपके साथ जो एक्नॉलेजमेंट आ रहा है एक्नॉलेजमेंट इसका कि फॉर एग्जांपल मुझे आपका मैसेज आ गया मैं आपको एक्नॉलेज देता हूँ कि हाँ ठीक है तो ये देखिए ये एक्नॉलेज वाली है तो एक्नॉलेज का जो पेवर ना इसका सीक्वेंस नंबर आपके साथ वन होते हैं जो एक्नॉलेज में इसका वन ये देखिए ये आपके साथ जीरो है लेकिन ये सेन है तो शायद ये अब मैंने इस तरह नहीं किया इसको इस तरह कर दी आई फी डॉट फ्लैग्स फ्लैग्स डॉट ए सी के एक्नॉलेज इज इक्वल टू वन इसमें अभी एरर है आई पी नहीं टीसीपी सॉरी टीसीपी क्योंकि टीसीपी में आप लिख सकते हैं आईपी एड्रेस पे तो फ्लैग नहीं होती टीसीपी फ्लैग्स
डॉट AC के इक्वल टू 1। तो ये आपको वही एक्नॉलेजमेंट वाली, फिर एक आपको एक्नॉलेजमेंट वाली ही शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं HTTP रिक्वेस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो कि हमने कितने रिक्वेस्ट की, तभी जस्ट मैंने UET नवशेरा के साथ HTTP जो रिक्वेस्ट हमने सेंड की, देखिए HTTP प्रोटोकॉल वाली, और ये हमने इसके साथ जो कम्युनिकेशन किया कि आपने इसको रिक्वेस्ट सेव किया कि मैं आपको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये आपके साथ HTTP का रिक्वेस्ट हमने इधर कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर आप कुछ DNS के बारे में देखते हैं कि DNS इधर है या नहीं, तो आप इसके DNS, ओके, तो आपके साथ DNS की सारी DNS क्या है, एंड HTTP शायद ये आपके साथ ना हो, ये देखिए मेरे साथ कुछ भी नहीं है, क्योंकि DNS या तो DNS का या HTTP का, लेकिन अगर आप R कर दी, R HTTP, फिर आपके साथ आ जाएगा, क्योंकि DNS की आपके साथ आ रहा है और कुछ आपके साथ HTTP की भी आ रही है, क्योंकि मैंने कहा कि DNS के हो या HTTP के हो, इसमें DNS और HTTP की आ रहे हैं। इधर देखिए HTTP का जो, इसमें से कुछ HTTP का, कुछ DNS का, ये जो R है ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिर भी आपके साथ सेम रिजल्ट आएगा। अगर आप इस तरह ये 2 लाइन से कर या लिख ले OR, तो आपके साथ ठीक काम करेगा, जैसा आपकी मर्जी। ये पोर्ट नंबर वाली आपको मैंने कर दिया, और वर्जन के बारे में, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सो कहने का मतलब है कि आप अभी मजीद जो पिछले वाले इसको इसके साथ इसके प्रीवियस भी अगर आप दोबारा कर दे भी, थोड़ा बहुत रिवीजन भी आपका हो जाएगा, और HTTP response कोड वाला नहीं दे रहा खैर में, इनके साथ ये भी कभी कभी आपको ये कोड वगैरह भी शो कर सकती है। इधर अगर आप लिख ले UDP port is equal to ठीक है। तो ये आपके साथ सारी वही होंगी जिसमें सोर्स पोर्ट सेम हो, हर एक में सोर्स पोर्ट आपके साथ ही हो। सो दिस इज आर अबाउट filter of a display filter।